धन्यवाद। जस्टिस फॉर नीरज संगठन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज 1 सितंबर को कैंडल मार्च निकाला गया। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च जिला परिषद से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक गई। कैंडल मार्च की अगुवाई पूर्व विधायक सह नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कर रही थी। इस कैंडल मार्च से पूर्व दोपहर में सराय ढेला स्थित घटनास्थल पर श्रद्धांजलि सभा की गई। श्रद्धांजलि सभा का स्थल वही जहां 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह समेत उनके सहयोगी अशोक यादव, लल्टू महतो, मुन्ना तिवारी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज के इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में उनके समर्थक उपस्थित हुए। इस बाबत पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वो इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नीरज समेत 4 लोग हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। इधर घुमा दिया ना। फांसी दो, फांसी दो। भैया भैया आगे से हटते जाइए तो लगा दिया है। अरे तुम हट करे। अरे रुक करे। नीरज भैया अमर रहे।
भारी है। जल्दी 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 कीजिए। आज जो सैलाब उठ रहा है, दम क्यों हुआ है? तो लग रहा है कि आज सब चीज आज ही हुआ। आने के फैसला 27 को आता है, 1 तारीख को आज बंद करता है। तो ये इस तरह से कहा जाए, कहाँ कोई फैसला लेने में किसकी गलती है और आगे फैसला लेने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए, ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है, ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे, जो आज चुप है तो याद रखिएगा, अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए। यानी न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई है ना? ये मैं नहीं जानती भ्रष्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह रही, आप मेरे मुंह में कुछ भी बोल के मत बुलवाइए, वो बात मत कीजिए। न्यायपालिका भ्रष्ट हुई है या नहीं है वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है, मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये घलटू बातों के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। सही बात, अभी आपने बोला कि चश्मे के अपना ये बढ़वा है, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं तो चुप हुई है। तो ये चीज भाजपा की सरकार में हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जांच होती है, हम सीबीआई मांगते हैं, हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए, अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम सीबीआई कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई, अब आपको जरूरत नहीं है सीबीआई की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें तो किसी का, हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। अब ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति का भरोसा उसमें कैसे हो। सही बात है, आगे की रणनीति बस इतना कि हम आगे, हमारे पास हक है, भारत के संविधान हमें यह हक देता है कि हम आगे अपील कर सके। हम उच्च न्यायालय जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हम सबको लेकर जाएंगे। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 4 व्यक्ति की सरे शाम हत्या हो जाती है और न्यायालय कहता है किसी ने मारा ही नहीं, सब बरी हो जाते हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको? अपने आप पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए, मतलब इतनी पराकाष्ठा, ऐसी सोचने में भी शर्म आती है मेरे को। तो इसलिए ये लड़ाई, यही हमें लगा था कि शायद अब हमें न्याय मिल जाएगा, कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगी, और तो कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने हमारे पास। बच्चों को अनाथ कर दिया, बीवियों को विधवा कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, जीवन भर हत्या की राजनीति करते चले आए। मन नहीं भरा, बाहर के लोगों को मारते मारते तो घर में मारने लगे, और अब भी बंद नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बंद नहीं होगा। अब ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि हम मेरे घर के लोगों को मार सके, ताकि आगे हमें ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से रोके। मैं ये जानती हूँ, मैं कह रही हूँ खुले मन से, ये मजाक नहीं है। धमकी दी जा रही है यहाँ खुले मन से कि जो अधिकारी आए मैं उनके ऊपर कुछ करूंगी। क्या करेंगे आप? सरकार आपकी थी, भाजपा आपकी थी, जांच आपकी सरकार में हुई, मजाक बना के रखा हुआ है पूरे तंत्र का। हमारे पास हक है, हम जाएंगे, हम जहां तक हमसे उम्मीद है, जहां तक हमें न्याय मिलेगा हम जाएंगे। आज कैंडल मार्च निकला शांति तरीके से, बिल्कुल अच्छा रहा। इसी तरह से आगे की रणनीति में चरणबद्ध आंदोलन जो होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? जैसा होगा और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत सारा काम है, आगे के लिए जैसी होगी आपको जानकारी मिल जाएगी।